नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। ऑपरेशन सिंदूर पर शुरू हो चुकी राजनीति के बीच पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा पर सामने आई एसआईटी रिपोर्ट ने राजनीति का एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने साफ लकीर खींचते हुए कहा है कि जैसे पहलगाम में हिंदू मारे गए उसी तरह मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर वार हुआ था। सुनिए बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का यह बयान। एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि हिंसा का प्रकार चाहे कोई भी हो, राजनीति का प्रकार चाहे कोई भी हो, वार सिर्फ और सिर्फ हिंदू समुदाय के ऊपर है। अगर पहलगाम में चुन चुन कर हिंदुओं को मारा गया तो मुर्शिदाबाद में चुन चुन कर हिंदुओं के घर, मकान और लोगों को मारने का प्रयास किया गया। हरगोविंद दास और चंदन दास पिता पुत्र की मृत्यु पर किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। वही लोग अचानक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए नजर आने लगे। उनका सीधा आरोप है कि जो लोग मुर्शिदाबाद पर चुप रहे वो लोग आज पाकिस्तान को बचने का मौका दे रहे हैं। सवाल पब्लिक का है कि पहलगाम हो या मुर्शिदाबाद, क्या हिंदुओं पर अटैक की अनदेखी कर विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति करने का बीजेपी का आरोप दमदार है। मैं आपको बता दूं कि कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर मुर्शिदाबाद हिंसा पर बनी एसआईटी की रिपोर्ट में पीड़ितों के बयान दर्ज हैं, जिससे ममता सरकार की पुलिस, स्थानीय तृणमूल कांग्रेस विधायक अमीरुल इस्लाम, टीएमसी पार्षद महबूब आलम कटघरे में आ गए हैं। मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि मुर्शिदाबाद हिंसा के 24 दिन बाद 5 मई को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को वहां के पीड़ितों से मिलने जाने का समय मिला था। समझ रहे हैं आप कितने दिनों के बाद? लगभग 24 दिन के बाद तब याद आई थी। लेकिन कश्मीर में तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल पहुंच चुका है, जबकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। उधर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश विदेशों में जा रहे भारतीय प्रतिनिधि मंडल को प्रधानमंत्री की पीआर एक्सरसाइज बता रहे हैं। कांग्रेस के ही एक नेता ने विजय वेड्टीवार, जिनके मुताबिक पाकिस्तान से दागे गए 15,000 के चाइनीज ड्रोन को गिराने के लिए 15 लाख की मिसाइल बर्बाद की गई। बर्बाद की गई? पाकिस्तान से भारत को बचाना क्या असले की बर्बादी है, मिसाइलों की बर्बादी है? ऑपरेशन सिंदूर थोड़ी सी एक्टिविटी, छिटपुट युद्ध हुआ, ऐसे बयानों की भी भरमार है। सवाल पब्लिक का है कि क्या देश में पाकिस्तान को कवर फायर लेकिन हिंदुओं पर हाथ खड़े करने वाली पॉलिटिक्स चल रही है? लेकिन बहस शुरू करूं उससे पहले ये फैक्ट शीट आपके साथ। चाइना मेड 5,000 ड्रोन उन्होंने भेजा, वो चाइना के थे। उस ड्रोन की कीमत 15,000 है, उसमें कुछ नहीं होता है। ऐसी भी चर्चाएं बहुत जोर से है। सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है, ये मुझे नहीं पता। पर ये चाइना के 5-6 हजार ड्रोन हिंदुस्तान में भेजे गए। उसको गिराने के लिए हमने 15-15 लाख का मिसाइल उसके ऊपर छोड़ा, उसको ध्वस्त करने के लिए डाला गया। ऐसी बहुत सारी चर्चा है। हमारे राफेल 4 राफेल या 3 राफेल गिराए गए, ऐसी चर्चा है। गनीमत है कि राहुल गांधी के सिपाही विजय वडेट्टीवार सेना के जनरल ना हुए, रक्षा मंत्री ना हुए या प्रधानमंत्री ना हुए। देखो, मैं हमेशा ये कहता हूँ, मूर्खों को जवाब नहीं देना चाहिए। ये मूर्ख लोग हैं, इनको फाइटर ड्रोन क्या होता है ये पता नहीं है। इनको जो खेती में स्प्रेइंग करने वाला ड्रोन है और फाइटर ड्रोन है वो सरीका ही लगता है, इनको पता ही नहीं है। तो ये मूर्ख लोग हैं। विजय वडेट्टीवार को भारतीय मिसाइलें बर्बाद होती नजर आईं, लेकिन राहुल गांधी के ही साथी गुलाम अहमद मीर को ऑपरेशन सिंदूर में थोड़ी सी ही एक्टिविटी दिखी, जबकि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश को बहुत सारा पीआर दिख गया। स्टेट भी छीना, हमारा स्टेटस भी छीना। आज आप देख लीजिए, थोड़ी सी एक्टिविटी उन्होंने की, पता नहीं दिल से की या मजबूरियत में की, वो तरह सा बोलेंगे। मगर जितना भी किया
उसका खैमियाजा किसको उठाना पड़ा? देखिए, आज भी पहलगाम के आतंकवादी को पकड़ा नहीं गया है, आज भी वो लापता है, यहाँ वहाँ चल घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी घूम रहे हैं। और पहलगाम के आतंकवादी जो आतंकवादी सीधे तरीके से वो शामिल थे, पहलगाम के टेररिस्ट, वो कहाँ हैं? वो गिरफ्तार तो नहीं हुए, मारे तो नहीं गए हैं। तो ये तो पीआर एक्सरसाइज है, ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए। इसमें तो मास्टर हैं हमारे प्रधानमंत्री, डिस्ट्रैक्ट करने में, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन है। सब राजनीति की नजर का फेर है। पहलगाम पर विपक्ष की एक अलग नजर है। अप्रैल में मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हमला हुआ था। एसआईटी की रिपोर्ट में कटघरे में ममता बनर्जी और उनकी राजनीतिक सेना है, लेकिन उस पर भी विपक्ष, खासकर टीएमसी की एक अलग नजर है। और यही राजनीति की सबसे बड़ी खबर है। उसको लूटो। हिंदू होके पाप किए हैं या रहने नहीं देगा, पास करने नहीं देगा ये देश में, बताइए। छोटा छोटा बच्चा लोग को नहीं छोड़ रहा है। हमको बोल रहा है कि तुम्हारा इज्जत दो, हम तुम्हारा पति को भिक्षा देंगे, जान भिक्षा देंगे, ऐसा बोल रहे हैं हमको। हिंदू के लिए सेफ नहीं है अभी, ये मिनी पाकिस्तान बन चुका है, ये मिनी पाकिस्तान बना दिया गया है। तो आज सवाल पब्लिक पूछ रही है, क्या पहलगाम से लेकर मुर्शिदाबाद तक एंटी हिंदू सोच के आरोप सही हैं? मुर्शिदाबाद पर कटघरे में ममता सरकार, लेकिन क्या वोट बैंक के आगे सच नकारा जा रहा है? ऑपरेशन सिंदूर को फ्लॉप साबित करने वाले बयान क्या पाकिस्तान परस्त राजनीति है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव, सुशांत सरीन सीनियर फेलो हैं ओआरएफ के और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के विशेषज्ञ, राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में है, तहसीन पूनावाला कांग्रेस के सपोर्टर भी हमारे साथ स्टूडियो में है, आनंद दुबे जी शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और तौसीफ अहमद खान तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं पूछूंगी तहसीन पूनावाला जी आपसे, ये रोज रोज पाकिस्तान को कवर फायर देने के लिए कोई ना कोई सामने आ ही जाता है आपकी पार्टी से, चाहे आज विजय वडेट्टीवार हो, गुलाम मीर हो, कल कोई और था। रोज कोई ये कह रहा होता है कि अरे भाई मिसाइल गिरा दिए, उनके ड्रोन गिराए, मिसाइल इस्तेमाल हुई तो गलत बात हो गई, भारत के कितने प्लेन गिर गए। रोज तो गद्दार और पता नहीं क्या क्या नाम आपने देश के प्रधानमंत्री, देश के विदेश मंत्री को बुला रहे हैं, लेकिन एक बार भी आपके कंठ से मैंने सुना नहीं कि मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो गलत था। अब तो कलकत्ता हाई कोर्ट की रिपोर्ट भी आ चुकी है और रिपोर्ट ऐसी कमेटी ने दी है जो हाई कोर्ट ने बनाई थी। ये बीजेपी की रिपोर्ट तो है नहीं, लेकिन आपका गला है कि सूखा हुआ है, कंठ है कि इसमें से आवाज ही नहीं निकल रहा, ऐसा क्यों? थैंक यू नाविका जी, आपके शो पे मुझे शिरकत करने का मौका मिला। दो चीज मैं कहना चाहता हूँ। ये ठीक है, आप सवाल विपक्ष से पूछ सकते हो, आपका अधिकार है, लेकिन जब यही विपक्ष, मुझे याद है राजकुमार भाटी जी हमेशा मेरे साथ आते थे, हम लगातार कश्मीर, जम्मू और कश्मीर को लेकर कह रहे थे कि सिलेक्टिव हिंदुओं की टारगेटिंग हो रही थी। मैंने आपके शो पे कहा है, ये पहलगाम के घटना के पहले जब माता वैष्णो देवी के मंदिर जाते हुए बस पर हमला हुआ था, तब हम लगातार कह रहे थे, तब माननीय मनोज सिन्हा जी ने कहा था हम सब झूठ कह रहे, हमें झूठा बोला गया था। मनोज सिन्हा द्वारा ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, टाइम्स नाउ ने ब्रेक किया था उस स्टेटमेंट, और आपके शो पे था मैं वो मैम। तो जब हम हमारे हिंदू भाइयों के लिए बोल रहे थे, तब वर्तमान सरकार कहां थी? सारे, मैं मानता हूं हिंदुओं पर पत्थरबाजी हो रही है, जो मुशीराबाद में हुआ, कश्मीर के अंदर हुआ, पहलगाम में हुआ, सारी चीजों को मानता हूं। तो सेंट्रल एजेंसीज क्या कर रही है? ये सवाल उठाना क्या हम इससे गलत कैसे हो गए जब हम कह रहे हैं कि सब कुछ सुरक्षित रहना चाहिए। आज आप देखिए बांग्लादेश के जो वहां पे एनजीओ चला रहे, उनके क्या स्टेटमेंट्स आ रहे। वो अगर हम फिर से हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे गए तो बांग्लादेश क्या कर रहा है, वहां पर हमारे हिंदुओं की क्या हालत है।
तो अगर हम सरकार से सवाल पूछ रहे और जो वो ये पोस्टर निकाल रहे, राहुल जी की कंपैरिजन आसिम मुनीर से कहने, क्या आप इसको जस्टिफाई करते हैं नाविका जी? क्या इस तरह का पोस्टर कहीं निकलना चाहिए? किसी लोकतांत्रिक मुल्क में निकलना चाहिए? क्या सरकार को इस तरह का व्यवहार करना चाहिए? मैं कहता हूं राहुल गांधी जी गलत है। क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं एक ऑल पार्टी मीटिंग अटेंड नहीं करते? क्यों वो सारे पार्टी के बड़े नेता को, राहुल जी, अखिलेश यादव, सवाल आपके बहुत ही मासूम सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, गद्दार मुखबिर पहले आया था या राहुल गांधी और आसिफ मुनीर का तस्वीर पहले आई थी? ये आप और बीजेपी आपस में रोज कुश्ती करते हैं, आप अपने आप सेटल कर लीजिए, जनता सब जानती है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा मुर्शिदाबाद में जो हुआ, सेंट्रल एजेंसी कहाँ थी? अब लॉ एंड ऑर्डर कौन देखता है, ये मैं आपको समझाऊं या आप जानते हैं, बता सकते हैं? और जब बात आती है एक पार्षद की, एक एमएलए की, तो आपके कंठ से कुछ क्यों नहीं निकलता, ये सवाल भी बड़ा विशेष है। और जब बीएसएफ की जिस तरह से चौकियां हटाई जाती हैं, मैं नहीं कह रही, ये रिपोर्ट है, ये एसआईटी की रिपोर्ट है जो कह रही है, तो भी आप सच को कैसे नकारते हैं? मुर्शिदाबाद जाने में ममता बनर्जी को 24 दिन लग गए। पहलगाम जाने की बड़ी जल्दी है और बाकी ट्रैवल एंड टूरिज्म बुलाया जा रहा है कि डेलीगेशन सारे विदेश में जा रहे हैं, ग्लोबली भारत में भारत की बात रखने के लिए, पाकिस्तान की असलियत बताने के लिए, वो ट्रैवल एंड टूरिज्म है। तो ये पहलगाम के लिए क्या है, कौन सी टूरिज्म है? सिद्धार्थ यादव, आप ही जवाब दे दीजिए। देखिए नाविका जी, तहसीन जी अभी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हुए बात बोल रहे थे। उन्होंने कहा मैं तो शो पर बैठ करके कहता हूं कि हाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, पर तहसीन जी वैसे तो बहुत करीबी हैं कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार के, पर समर्थक के नाते बैठे हैं। टीबी थिमापुर क्या कह रहे हैं? कर्नाटक सरकार के मंत्री हैं। विजय वेट्टीवाड़ ने क्या कहा था जब पहलगाम की घटना हुई? उमेदराम बेनीवाल ने, राजस्थान के मंत्री ने, राजस्थान के सांसद ने क्या कहा था जब पहलगाम की घटना हुई और वहां के विक्टिम्स निकल करके आए, माताएं बहनें निकल करके आए, उन्होंने फैक्ट फर्स्ट आई कांटेक्ट जो उनका हुआ, जो अकाउंट था वो उन्होंने बताया। तो विजय वेट्टीवाड़ कहते हैं किसके पास टाइम था जो धर्म पूछ के मारेगा? किसके पास टाइम था? कौन होगा जो जा जाके पूछेगा कि आपका धर्म है और मार दिया जाएगा? जो पीड़िता कह रही है, जो बहन कह रही है, बेटी कह रही है, सब एक तरफ, पर कांग्रेस पार्टी का एजेंडा तब से एक तरफ। आज कांग्रेस पार्टी यहां बैठ करके कहेगी कि सेंट्रल एजेंसी को सुरक्षा देनी चाहिए। एसआईटी की रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए। एसआईटी की फाइंडिंग यह है कि वहां के लोगों को लोकल अथॉरिटीज पर भरोसा नहीं था, लोगों की मांग थी कि बीएसएफ का कैंप खोला जाए। आज मुर्शिदाबाद के अंदर जिन लोगों को न्याय नहीं मिला, उनके साथ गठबंधन कर सकते हैं, गलबैया कर सकते हैं, साथ में आप बैठ सकते हैं, सरकारें चला सकते हैं, कोई विरोधाभास आपका नहीं हो सकता। किस लिए? क्योंकि हिंदू मारे जा रहे हैं। हिंदुओं के लिए कुछ नहीं, हिंदुओं के लिए बात कही जाएगी तो कुछ नहीं। आतंकी हमला हो गया तो भी मत कहिए, हिंदू मारा गया तो भी मत कहिए, मुर्शिदाबाद में हिंसा हो गई तो भी मत कहिए, कहिए मत। हिंदू मारा जा रहा है बिल्कुल मत कहिए। अगर यही कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है और यही लोग जो फॉरेन फ्रेंड्स ऑफ कांग्रेस पार्टी उनको बाहर से समझाते हैं, जहां से ये पूरी ट्रेनिंग ली जा रही है, कैसे बयान दिल्ली के अंदर दिया जाए और कैसे पॉपुलर पाकिस्तान में हुआ जाए, कैसे बयान दिया जाए पवन खेड़ा के द्वारा यहां पर, और वहां के बड़े न्यूज चैनल्स पवन खीर नाम से उनको बताएं कि हिंदुस्तान के पवन खीर साहब ने देखिए क्या कहा है। अगर यही आपकी स्ट्रेटेजी है कि जो यहां करेंगे उसकी तालियां पाकिस्तान में बजवानी है, तो स्ट्रेटेजी से आप आगे बढ़ते रहिए। ये राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी होगी, पर यह फेल्ड स्ट्रेटेजी है, क्योंकि इस देश के न्याय के खिलाफ है, इस देश के हिंदुओं के खिलाफ है, इस देश की अस्मिता के खिलाफ है, और आप लोग अपनी राजनीति के लिए इस देश की अस्मिता को चोट पहुंचाते हैं। यह सबसे बड़ी कमजोरी है। नाविका जी, सिर्फ एक ही लाइन। मैं सिद्धार्थ भाई की हर बात से इत्तेफाक रखता हूं। वेस्ट बंगाल के लिए अगर ममता बनर्जी मैम जिम्मेदार है, और मैं मानता हूं जिम्मेदार है, तो फिर पहलगाम के लिए, जम्मू और कश्मीर के लिए माननीय अमित शाह जी जिम्मेदार। अरे वहां हिंसा हुई, एसआईटी आई, वहां पर क्यों जिम्मेदार नहीं है? अरे उनके पार्षद इन्वॉल्व है। मैं तो कह रहा हूं कितने हमने हिंदुओं पे कश्मीर तहसीन भाई कि उनके एसआईटी ने कहा कि टीएमसी के पार्षद इन्वॉल्व हैं, मनोज सिन्हा वो कॉन्स्पिरेटर है। मैं मान गया, हर बात मान गया। तहसीन पूनावाला जी, आपकी सोच को क्या हो गया है? हमें
पहलगाम में एक टेरर अटैक हुआ था, पाकिस्तान से लोग आए थे, स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों थे, टेररिस्ट थे। आप उनकी कंपैरिजन मुर्शिदाबाद से कर रहे हैं, जहां अपने ही देश के। और क्या लिखा गया इस एसआईटी की रिपोर्ट में? लिखा गया है कि वहां के लोगों के घर जला दिए गए, केरोसिन छिड़क दिया गया, पानी बंद कर दिया गया और लोगों के कपड़े तक जला दिए गए। और महिलाओं के पास कपड़े तक नहीं बचे थे अपने शरीर को ढकने के लिए। ये मुर्शिदाबाद में बाहर से टेररिस्ट नहीं आए थे। और ये कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में, मैं नहीं कह रही, हाईकोर्ट की रिपोर्ट है जो कह रही है लोकल काउंसिलर महबूब आलम का इसमें रोल है, पार्षद है अमीरुल इस्लाम, इनका रोल है, एमएलए वहां पर प्रेजेंट थे, उनका रोल है, ये बता रहे हैं। और आप इसकी कंपैरिजन कर रहे हैं जाकर पहलगाम में, जहां बाहर से बॉर्डर पार से टेररिस्ट आए थे। अब तौसीफ अहमद खान आप कुछ कहेंगे? ये रिपोर्ट तो बीजेपी की नहीं है, ना किसी गोदी मीडिया चैनल ने की है, ये तो हाईकोर्ट की रिपोर्ट है। अब मुझे बता दीजिए, 24 दिन लग गए थे ममता बनर्जी को मुर्शिदाबाद के लोगों के आंसू पोंछने जाने के लिए। पहले तो डिनायल था, और जो मैंने आपको रिपोर्ट्स दिखाई हैं, हमारी रिपोर्टर पूजा मेहता की रिपोर्ट है मुर्शिदाबाद की, और वहां भी यही कहा जा रहा है चुन चुन के हिंदू घरों को चुना गया। वही कहानी पहलगाम में। एक शब्द नहीं कहा किसी ने, ना आपकी पार्टी ने और ना इंडिया अलायंस की किसी पार्टी ने। क्यों? नाविका जी, पहलगाम टेरर अटैक को पूरे देश के नेताओं ने, अपना अपोजिशन हो चाहे रूलिंग पार्टी बीजेपी हो, सबों ने उनको जो कंडेम किया, इंक्लूडिंग ममता बनर्जी ने। शायद आपने नहीं सुना होगा। मैं मुर्शिदाबाद की बात कर रही हूँ। यहाँ तो आप बहुत मासूम हैं, या आप सुन नहीं पा रहे। मैंने कहा मुर्शिदाबाद के बारे में उन्होंने नहीं कहा। अब दूसरी बात यह है कि मुर्शिदाबाद के बारे में उन्होंने कहा है। आप अपनी पत्रकार पूजा मेहता से पूछ लीजिएगा, वो आपको रिमाइंड करा देंगे कि किस तरीके से मुर्शिदाबाद के ऊपर में ममता बनर्जी का भी स्टेटमेंट आया था, शुरुआती दौर में ही आया था, कि कंडेम किया गया, लोगों से अपील किया गया शांति बनाए रखने के लिए, और राज्य सरकार ने बीएसएफ की मदद ली थी। राज्य सरकार के बोलने पे बीएसएफ वहां आकर के माहौल को कंट्रोल किया गया था। ये सारी बातें हो चुकी है। अभी हो सकता है आपके रिपोर्ट्स में वो ना आ रहे हो, क्योंकि ये पुरानी बातें हो गई है। एसआईटी की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, जो कि हाईकोर्ट में सबमिट की जा चुकी है, उसका कॉपी सील्ड एनवेलप में है। वो आज आप उसको लेकर के चर्चा नहीं। आप जिस रिपोर्ट को लेकर के चर्चा कर रही है, वो एक टीम जो कोर्ट ने नियुक्त किया था, जिसमें कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है, जिसमें कोई पुलिस नहीं है। ये जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, और हाँ अच्छे लोग हैं। कोर्ट मॉनिटर्ड ये एक रिपोर्ट मांगा गया था, और इसका मेन मुद्दा ये था कि रिहैबिलिटेशन हो। जो लोग घर को छोड़ के जाना पड़ा जिनको, उनका रिहैबिलिटेशन हो, इस विषय को लेकर के है। लेकिन एसआईटी की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, वो आज भी सील एनवेलप में है। पुलिस ने 300 से ज्यादा गिरफ्तारियां की है। कई सारे एफआईआर हैं मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद के कांड में ममता बनर्जी ने कहा कि एक सोची समझी साजिश के द्वारा बिल्कुल किया गया सोची समझी साजिश ही होगी, क्योंकि लोकल काउंसिलर तृणमूल कांग्रेस का है, एमएलए तृणमूल कांग्रेस का है, अमीरुल इस्लाम पार्षद है तृणमूल कांग्रेस का है। सोची समझी साजिश ही तो बता रही हूं मैं। ये सोची समझी साजिश ही तो बता रही हूं मैं कौन सा कोई अलग बात कर रही हूं। लेकिन जो बाहर के टेररिस्ट कर रहे हैं, उस मोडस ऑपरेंडाई पर अगर मुर्शिदाबाद में होगा तो सवाल नहीं पूछा जाएगा। 24 दिन बाद ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद गई, लेकिन पहलगाम जाने की बहुत जल्दी है। यूसुफ पठान को हटा दिया, अभिषेक बनर्जी चले गए। अब ये ट्रैवल टूरिज्म है। मैं पूछना चाहती हूं कि ये इतनी हिपोक्रेसी किस बात की है? सिद्धार्थ यादव, ये हिपोक्रेसी किस बात की है? पाकिस्तान को कवर फायर, और यहां पर भारत के लिए तो कुछ नहीं बोलेंगे, भारतीय के लिए भी कुछ नहीं बोलेंगे, हिंदुओं के लिए तो बोलना ही नहीं है, क्योंकि वोट बैंक सामने आएगा।
देखिए नाविका जी, कवर फायर तो पहलगाम में भी शुरू हो गया था। हमने सुना इस देश की बड़ी विपक्षी पार्टी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 300 किलोमीटर कोई दूर से आ गया। किसी ने यह भी कहा था पाकिस्तान कह रहा है तो मान लेना चाहिए। छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं, पूर्व सांसद, जम्मू कश्मीर के पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के सैफुद्दीन सोज ने बात कही। बड़े बड़े नेताओं ने कवर फायर दिया कि कोई घटना नहीं हुई, क्योंकि घटना हुई थी तो हिंदुओं पे हुई थी, कैसे कहा जाएगा। और मुर्शिदाबाद में तो सबके मुंह में दही जम जाता है, चाहे फिर वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। टीएमसी का तो कहना क्या, रिपोर्ट उठाकर देखिए। मैं आग्रह कर रहा हूं टीएमसी के हमारे साथी से, यह कोई सिविल सोसाइटी के लोगों की रिपोर्ट नहीं है। 3 सदस्यीय कमेटी थी, एक सदस्य रजिस्ट्रार थे ह्यूमन राइट्स कमीशन के, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक सदस्य और 2 जो वेस्ट बंगाल लीगल सर्विसेज के सदस्य थे। ये 3 लोगों की रिपोर्ट बनाई गई। उस रिपोर्ट की दूसरा ही पॉइंट यह है कि पश्चिम बंगाल की सरकार से लोगों का विश्वास पूर्णतः उठ चुका था। लोग वहां पर पश्चिम बंगाल की सरकार की मशीनरी से डर रहे थे, जो पलायन करना पड़ रहा था। आप कह रहे हैं कि शांति की बात थी, कौन सी शांति की बात। लोगों को कभी पोस्ट पोल वायलेंस में मारते हो, कभी चुनावों के बाद हिंसा में उनके घरों से उनको उजाड़ देते हो, घरों के बाहर मार करते हो, जो सरकार के पोषित लोग हैं वो मारते हैं। और अब तो आपके पार्षद, काउंसलर्स, आप लोग कोर्ट की एसआईटी में नेम किए जा रहे हैं, जो लोग इसके पीछे हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता, पर यही नीति है, क्योंकि इस देश में यह नई परिभाषा एक सेक्युलरिज्म की आई, एक वर्ग को खुश करने की अभिलाषा में कैसे इस देश के हिंदुओं को, बहुसंख्यक समाज को मार दिया जाए, कुचल दिया जाए, आतंकी हमला हो जाए, घरों से निकाल दिया जाए, पलायन करवा दिया जाए। बोलेंगे नहीं, क्योंकि बात वोट बैंक की है। बिल्कुल। और ये चुप्पी, राजकुमार भाटी जी, ये चुप्पी क्यों? मैं पूछना चाहती हूं कि मुर्शिदाबाद में जो मरे थे, क्या वो हमारे देश के नहीं थे? जो बेघर हुए वो हमारे देश के नहीं? जिन्हें टारगेट किया हमारे देश के नहीं? एक तरफ पाकिस्तान के लिए कवर फायर और दूसरी तरफ एक आंसू नहीं, एक शब्द नहीं। इंडिया अलायंस है और भगवान करे बहुत फले, बहुत फूले, बहुत देर तक चले, जैसी भी चल रही है बहुत देर तक चले। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी अलायंस है, लेकिन गलत तो गलत होता है ना, चाहे वो अलायंस हो, चाहे वो कोई और चीज हो। हर चीज में इंसानियत से ऊपर क्या राजनीति होती है? मुर्शिदाबाद पे एक भी शब्द ना कहना, क्या ये दोष नहीं है इंडिया अलायंस का? जो मुर्शिदाबाद में हिंसा के शिकार हुए वो भी हमारे अपने लोग थे, और जो पहलगाम में मारे गए आतंकवादी हमले में वो भी हमारे अपने लोग थे। लेकिन सवाल ये है कि एक तो नाविकाजी शो में ये कहती हैं कि ये पार्टियां हिंदुओं को टारगेट करती हैं, और दूसरे ये कहती हैं कि पाकिस्तान के लिए कवर फायर करती हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी तुलना नहीं करनी चाहिए। क्या ये विपक्ष की पार्टियां देशद्रोही हैं? ये पाकिस्तान की मदद करेंगी? ये देश का नुकसान चाहेंगी? क्या देशभक्ति का ठेका केवल बीजेपी ने ले रखा है? क्या एक पार्टी से ही देश चल रहा है? भारत में सबको बोलने की आज़ादी। अभी सिद्धार्थ यादव जी ने विपक्षी पार्टियों के नाम ले लेकर और विपक्षी पार्टी के नेताओं के नाम ले लेकर कई बयानों की निंदा की, आलोचना की। क्या जो इनके मंत्री मध्य प्रदेश के विजय शाह और इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो देवड़ा, उन दोनों बयानों के सामने किसी भी बयान की तुलना की जा सकती है? क्या सारे जो खराब बोले गए होंगे, जो घटिया से घटिया बातें बोली गई होंगी, उन सबसे घटिया बात इन 2 लोगों ने नहीं बोली है? जो एक मंत्री कहता है, एक शानदार सैनिक अफसर को आतंकवादियों की बहन बताता है, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहता है भारत की सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। क्या ये बयान देशद्रोही की श्रेणी में नहीं आते? क्या थोड़ी बहुत स्पेस मीडिया में सरकारी पक्ष की आलोचना के लिए भी बची है? सरकारी पक्ष कुछ भी शाह सफेद करता रहे। अब मोदी जी की फोटो फौजी ड्रेस में लेके और जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं, सड़कों पर लगाए जा रहे हैं। ये घटिया राजनीति नहीं है? जो भारतीय जनता पार्टी सभाएं कर रही है, शौर्य सेना ने किया, पराक्रम सेना ने दिखाया, और वो बोर्ड पे जो है बीजेपी नेताओं की फोटो लगाई जा रही हैं। अरे सैनिकों की फोटो लगा देते, या उन शहीदों की लगा देते जो पहलगाम में बेचारे मारे गए। और क्या इस सवाल का जवाब बीजेपी को नहीं देना चाहिए कि पहलगाम में आतंकवादी हमला करने वाले अपराधी कहां गुम हो गए? क्यों वहां सुरक्षा नहीं थी? 1.5 घंटे तक एक नौजवान तड़पता रहा, उसे इलाज तक नहीं मिला, उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। क्या इसके लिए सरकार से कोई सवाल ना पूछा जाए? और पहलगाम तो छोड़ दीजिए, जो पुलवामा में हमला हुआ था 6 साल हो गए हैं, आज तक उनके सवालों के जवाब सरकार नहीं दे पाई है कि कहां से RDX आया था, कैसे पहुंचा था, कैसे विस्फोट हुआ,
कैसे हमारे इतने सैनिक शहीद हो गए। इस सरकार की सारी कमियों पर लीपापोती की जाए और सारे सवाल विपक्ष से पूछे जाएं और विपक्ष को कटघरे में किया जाए। हम हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती हैं, हमें मुसलमान को कष्ट होता है तो भी दर्द होता है, लेकिन हिंदू को संदेश कष्ट होता है खाली तो पर भी दर्द हमारी होता है। आवाज नहीं निकलती, मुर्शिदाबाद में हमारी हमारी आवाज आवाज नहीं निकलती। हिमायती तो हम हैं, मैं हिमायती तो हैं। और आपने जो भी कहा, आपने देवड़ा जी के बारे में कहा, क्या जगदीश देवड़ा जी हैं और विजय शाह हैं, इनके बारे में जो कहा मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। आपने तो सवाल नहीं पूछा, आप शो के शुरू में ही पूछती सवाल। मैं 4 दिन आप से सिद्धार्थ जी से पूछती, मैं 4 दिन से पूछ रही हूं और मैंने सोचा ये मुद्दा शायद कल परसों हो चुका है, रोज शर्मिंदा किया है मैंने बीजेपी को, लेकिन मैंने सोचा आज मुर्शिदाबाद की रिपोर्ट आई है तो न्यूज के मुताबिक मैं आपसे मुर्शिदाबाद पे सवाल पूछ लूं, पर आपका सवाल हमेशा मुझ पर होता है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप पुरानी बातें उठा रहे हैं तो रामगोपाल यादव की भी बात अगर आप कर देते तो फिर मैं मानती कि आप बड़े सच्चे इंसान हैं और सच्ची बातें करते हैं। लेकिन रामगोपाल यादव जी ने जो पीडीए कर दिया, जो जाति ले आई, वो आपको सही लगा, उस पर आपने कुछ नहीं कहा। मुर्शिदाबाद संदेश खाली किसी पर कुछ नहीं कहा, वो सवाल मैं ना पूछूं। नहीं ना, आप रामगोपाल जी के बयान पर भी चाहेंगे तो मैं उस पर भी जवाब दे दूंगा अगर आप मुझे टाइम देंगे। लेकिन मैं केवल एक वाक्य बोलना चाहता हूं, मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई, वो हमारे नागरिक थे दोनों पक्ष में। पहलगाम में हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, दुश्मन देश के इशारे पर हुआ। दोनों की तुलना करना ही मुझे असंगत लग रहा है। दोनों की तुलना कैसे हो सकती है? दोनों अलग अलग विषय हैं। क्योंकि गैरों से मरे एक बात, अपनों से मरे बात अलग नहीं है। नहीं, अगर आप दोनों को बराबर मान रही हैं तो फिर आपकी इच्छा है। नहीं, तो मैं पूछ रही हूं आपसे, क्योंकि जोड़ा तो आप लोग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं रामगोपाल यादव पर पूछेंगी तो मैं बता दूंगा, विजय शाह पर अगर मैं ना कहूं तो मैं दोषी। लेकिन सिद्धार्थ यादव, वैसे विजय शाह वाली बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है। और आज तक बीजेपी हिम्मत नहीं जुटा पाई एक ऐसे मंत्री को निकालने की। ये बीजेपी की अपनी राजनीति की दास्तां बताता है। और रोज इस पर आप हर एंकर से, हर विपक्षी पार्टी से सुनते हैं, लेकिन टस से मस नहीं होते। क्यों, मेरी समझ के बाहर है। लेकिन सवाल ये है कि ये नैरेटिव वॉर हम आपस में ही करते रहेंगे, कोई भी सच की राह पर चलेगा? देखिए नाविका जी, मैं पहले उसी बात का जवाब देता हूं जो आपने पूछा और राजकुमार जी जो सुनना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, एफआईआर दर्ज हुई है। जो भी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट को, एसआईटी को देश के कानून संगत लगेगी, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो एक छोटी सी बात कहता हूं और आपके दर्शकों को बताता हूं कि उस बात को समझिएगा। मैंने 10 लोगों के बयान, 4-5 के नाम लिए, बाकी कांग्रेस पार्टी के लोगों के बयान दिए, कोई प्रतिक्रिया नहीं। उन बयानों में आपको कोई खराब नहीं लगा। कर्नाटक के एक मंत्री कह रहे हैं कि हमारे रफेल गए, एक एमएलए ने बोला रफेल गए और बॉर्डर से घूम करके वापस आ गए, ये सरकार पर प्रश्न है क्या? मैं कहता हूं पूछिए सरकार से प्रश्न, आपको जो प्रश्न अच्छे लगे मुझसे पूछिए, पर मेरी सेना को यह मत कहिए कि हम जाकर के वहां टूरिज्म करके आए हैं। मेरी सेना को मत कहिए कि रफेल उड़ के गए थे, वहां कुछ नहीं करके आए। मेरी सेना को मत बताइए कि पाकिस्तान अगर कह रहा है कि उन्होंने हमला नहीं किया तो मान लीजिए उनकी बात। मेरी सेना को मल्लिकार्जुन खड़गे ना बताएं कि तो छुटपुट घटना थी। छुटपुट नहीं है ये, मत बताइए आप। अगर बयानों की बात करी जाएगी तो बयानों में मत छुपिए। अगर आपको तुलना करने में कठिनाई है तो तुलना तो केवल एक बात की है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बाहर से आए हुए आतंकियों ने पहलगाम के अंदर हिंदुओं को चुन चुन के मारा, या हमारे घर में बैठे हुए ऐसे आतंकियों ने मुर्शिदाबाद के अंदर मारा। उस पर विपक्ष का एक ही रिस्पॉन्स है, बोलिए मत। विपक्ष का रिस्पॉन्स एक है, घटना अलग अलग है। कहीं आतंकी पहलगाम में मार रहे हैं, कहीं देश के आतंकी मार रहे हैं, कहीं हिंसा हो रही है, पर विपक्ष का एकमात्र जो पॉलिसी है, अगर यह पॉलिसी होगी तो इस पॉलिसी के खिलाफ प्रश्न है। हमसे जो प्रश्न आए आप पूछिए, रोज पूछिए। राजकुमार जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, पर मेरी सेना और सरकार को, मेरी सेना को मत बताइए। लेकिन विजय शाह पर एक्शन कब होगा? मैं पूछ रही हूं प्रश्न आपसे, कब होगा? मैंने नाविका जी राजकुमार जी की बात का प्रश्न का उत्तर देने से पहले इसका उत्तर दिया। आज अगर देश की सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई है, देश की कानून संगत जो आपको इसमें एसआईटी की जरूरत भी नजर आती है?
आपको इसमें एसआईटी की जरूरत भी नजर आती है? जो कहा वो देश और दुनिया के सामने है, इस पर एक ही एक्शन जरूरी है, वो सुप्रीम कोर्ट का केस जो है वो अपने आप ही नीचे गिर जाएगा अगर आप एक्शन ले ले, पर आप ऐसा नहीं कर रहे। जी, सुप्रीम कोर्ट का केस हमने नहीं बनवाया, हम नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, एसआईटी बनाई है। अगर देश का सर्वोच्च न्यायालय एसआईटी बना करके किसी बात का संज्ञान ले रहा है, अगर गलत नजर नहीं आएगा, मैं तो कहता हूं गलत ही नजर नहीं आएगा तो सुप्रीम कोर्ट को मध्यस्थता करनी पड़ेगी। तो ये भी महत्वपूर्ण है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट विजय साहब, इसका बयान सबके सामने है। विजय जो सुप्रीम कोर्ट को लगेगा वही हमको समझ आएगा। सिद्धार्थ जी, विजय शाह की गिरफ्तारी तो तब होगी जिसका बयान पूरा देश पढ़ रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट कहेगा। लेकिन प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी उसकी फेसबुक पोस्ट पे हो जाएगी जिसमें एक शब्द भी देश के खिलाफ नहीं है, एक शब्द भी देश के खिलाफ नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बिल दे दी उन्हें, आप मल्लिकार्जुन खड़गे सुप्रीम कोर्ट नाराज है अली खान की गिरफ्तारी पे, चुप, किसी पे जवाब नहीं देंगे, एक बात पर जवाब नहीं देंगे। वहां आपके नेता जाति बता दे रहे हैं देश के सैनिकों की, उस पर कोई जवाब नहीं देंगे। जाति आपके मंत्री ने बताई है, एक बयान मिल गया तो उस बयान पे सारी बातों पे मंत्री ने बताई है और जाति और धर्म के नाम पर अपमान किया है। कहीं भी करौली हमारे नेता ने केवल उसकी आलोचना की है। अगर ये चुप्पी का ही बहाना ढूंढना है तो मैं 5 बहाने लिख करके दे देता हूं आपको, आप चुप्पी का बहाना ढूंढ लीजिए, पर ये चुप्पी का बहाना नहीं है। आज पब्लिक बहुत सवाल पूछ रही है। भंवर ओझा का कानपुर से सवाल है, नाविका जी मुझे आश्चर्य है कि पहलगाम में 26 हिंदू धर्म पूछकर मारे गए, इतना हंगामा मचा, पर बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर अटैक हुआ तो कोई कुछ नहीं पूछता, क्यों? क्या ये ममता बनर्जी और इंडिया गठबंधन का सेक्युलरिज्म है? मंजुला अवस्थी का नोएडा से सवाल है, विपक्ष मुर्शिदाबाद पर कैसे बोलेगा? सबके वोटर एक हैं, क्या इसलिए सारा विपक्ष मौन है? राम कुमार शर्मा करनाल से पूछ रहे हैं, कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर पर उल्टे सीधे बयान देकर देश को क्या बताना चाहती है? किशोर कुमार विद्रोही चंडीगढ़ से पूछ रहे हैं, जब बात देश की हो तो फिर मतभेद क्यों है और यही मेरी समझ में नहीं आता है। सुशांत सरीन, कोई नहीं कह रहा कि जो पहलगाम में हुआ और मुर्शिदाबाद में हुआ वो एक जैसा है, लेकिन गैरों से भी धर्म पूछकर मारे जा रहे हैं हिंदू और अपनों से भी अपने देश के अंदर मारे जा रहे हैं हिंदू, लेकिन कोई कुछ बोलने से जब चुप हो जाता है और उधर पाकिस्तान को कवर फायर देता है तो आप क्या कहेंगे? नाविका, देखिए, प्रॉब्लम अब ये होनी शुरू हो गई है कि भारत में जो राजनीतिक चपकलिश है वो अब इस स्तर पर पहुंच गई है कि बेशक उसमें देश का नुकसान हो जाए लेकिन राजनीति का नुकसान नहीं होना चाहिए। और शायद इसीलिए अगर मुर्शिदाबाद में जो कत्लेआम हुआ, जिस तरीके से मारा गया हिंदुओं को, उस पर किसी ने आवाज इसलिए नहीं उठाई क्योंकि वो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था, पोग्राम बोल लीजिए, प्रोग्राम तो क्या बोले उसको, और जो वहां की सरकार है उसने उन सारे लोगों को संरक्षण दे रखा है, उनको प्रोत्साहन दे रखा है। ये सारा तो उनकी देखरेख में हो रहा है ना। अगर वहां पर हाईकोर्ट ना आता बीच में तो कोई बात ही नहीं थी। पुलिस वालों की इंक्वायरी को कौन मानता है? वहां पर पुलिस की क्या हशर है वहां पर, वो तो सबको पता है। कश्मीर में जो नरसंहार हुआ वहां पर, वो तो पाकिस्तानियों ने करवाया, वो भी बिल्कुल स्पष्ट है। उसमें भारत की तो कोई सरकार उसमें मुलव्विस नहीं थी। भारत की सरकार तो फिर प्रतिक्रिया में मुलव्विस हुई। लेकिन अगर इसको आपस में जोड़ के देखना चाहते हैं ना, इनकी मर्जी है। दूसरी मेरी तो समझ कर क्यों रहे हैं, और मेरा सवाल ये उठता है नाविका कि आप इस तरीके की चीजें करके क्या आप ये समझते हैं कि आपको वोट मिलेंगे भारत के अंदर? मैं तो ये मानता हूं कि भारत की बहुत बड़ी एक जनता ऐसी है जो ये बयान सुन करके ये समझेगी कि यार इन लोगों को वोट देने का मतलब तो ये है कि भारत की जो सुरक्षा है उसको ताक पे रख देना। भाई जिस तरीके के गैर संजीदा वो जो कांग्रेस के नेता हैं जो बोल रहे हैं कि जी आपने 15 लाख की मिसाइल क्यों, चलो 15 की है, मैं बोलता हूं 1.5 करोड़ की मिसाइल है। अगर एक पाकिस्तानी मिसाइल आ रही है और आपके लोगों के ऊपर गिरने का उसका आपको खतरा है तो क्या आप मिसाइल नहीं फायर करेंगे? किसके लिए रखी हुई है? किस चीज के लिए आपने रखी है? अपने लोगों की सुरक्षा के लिए रखी है ना। और इस तरीके का आदमी अगर भारत की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हो, क्या कोई इस पर बात करेगा? अब भाटी साहब की अपनी जगह बात ठीक है, लेकिन भाटी साहब क्या हर प्रोग्राम
उसी जो नालायक इनका मंत्री है भाजपा का, जिसने एक बकवास बयान दिया, क्या हर प्रोग्राम उसी प्रियम्बल से शुरू किया जाए? अगर आप बोलते तो नाविका आप आगे से हर प्रोग्राम उसी से शुरू कर लिया करिए, ठीक है ना? और हम में से किसी ने आप बताइए, किसी ने उसका समर्थन किया हो या उसका डिफेंस में आए हो कि यार जो बोल दिया ठीक है? मेरे ख्याल सब लोगों ने उसकी घोर निंदा की है, ठीक है, और किसी ने उसको डिफेंड नहीं किया, और सब मांग रहे हैं कि आप एक्शन क्यों नहीं लेते? तो ये आप हमारे ऊपर ये लालछन लगाएंगे कि आप लोग पूछते नहीं है। बिल्कुल पूछते हैं, और बिल्कुल हम चाहते हैं कि इन लोगों का हिसाब किताब ठीक किया जाए। और ये भाजपा को करना चाहिए कि जिस तरीके के लोग बकबक करते रहते हैं, उनको भी अपनी जबान पे थोड़ी सी लगाम देनी चाहिए। लेकिन क्या ये सिर्फ जो सत्ता पक्ष है उसी के लिए, विपक्ष के लिए नहीं है ये बात कि कुछ भी अनर्गल बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए बिल्कुल। और ऐसे समय में क्या देश एक साथ नहीं खड़ा होना चाहिए? और आनंद दुबे जी, सवाल मेरा आपसे यही है, वहां संजय राउत जी कहते हैं ये ट्रैवल एंड टूरिज्म है, वो जयराम रमेश जी कह रहे हैं ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन है, ये जो बाहर देशों में जा रहे हैं लोग भारत का पक्ष लेकर। आपको लगता है ये मास डिस्ट्रैक्शन है? अरे भाई, वहां से मुर्शिदाबाद से पहलगाम चले गए, वो मास डिस्ट्रैक्शन नहीं है मुर्शिदाबाद रिपोर्ट से, लेकिन देश का पक्ष रखने के लिए ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर जाना वो मास डिस्ट्रैक्शन है, वो ट्रैवल एंड टूरिज्म है। आनंद दुबे जी, कोई तो सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव होगा ना? और देश जब पाकिस्तान के साथ एक युद्ध के माहौल में हो तो इस तरह के बेसुरे सर पैर के इस तरह के स्टेटमेंट्स क्या देश के लिए जरूरी है, विपक्षी पार्टियों के लिए जरूरी है? नाविका जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। 2-4 सेकंड बोल सकूं इतनी हिम्मत करके बोलूंगा, सोचूंगा कि आप बोलने देंगी। बयानों की बौछार दोनों तरफ से हो रही है, कार्टूनबाजी दोनों तरफ से हो रही है, चाहे पवन खेड़ा जी हो, चाहे अमित मालवीय जी हो, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। जब 22 तारीख को आतंकी हमला हुआ, 22 तारीख की संध्या से ही पूरा विपक्ष एक सुर में सरकार के साथ खड़ा हो गया। सबके बयान आपके पास हैं, सबकी चिट्ठियां आपके पास हैं, सबके सुर एक साथ कि आपको जो कड़े से कड़ा फैसला लेना हो वो आप पाकिस्तान के खिलाफ लीजिए। पूरा देश आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, युद्ध भी शुरू हो गया। अचानक क्या ऐसा होता है कि दोनों तरफ से गलत बयानबाजी का दौर शुरू हो गया? क्या सारी जिम्मेदारी सिर्फ विपक्ष की है सरकार के साथ निभाने की? बीजेपी की आलोचना करना कब से देश की आलोचना करना हो गया? और ये कैसे पूरी बीजेपी सोच रही कि पूरा विपक्ष जो है वो देशद्रोही हो गया? कैसे भाई? न विपक्ष देशद्रोही है और न तो सरकार में या बीजेपी में बैठे लोग देशद्रोही हैं, न तो हमारे विदेश मंत्री गद्दार हैं, न भारत का नेता प्रतिपक्ष गद्दार है। नेता प्रतिपक्ष अगर सरकार से कहता है कि आप एक संसद का सत्र बुलाइए, हम वहां बहस करेंगे, चर्चा करेंगे, पाकिस्तान के ऊपर जो हमने हमला किया, हमारी सेना का हम मनोबल बढ़ाएंगे, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। भारत देश का नेता प्रतिपक्ष जब बिहार के दरभंगा में जाता है विद्यार्थियों से मिलने, तो लोकल पुलिस पकड़ लेती है। कभी सुना है कि मोदी जी किसी गैर भाजपाई राज्य में जा रहे हो और पुलिस उन्हें रोक ले? क्यों? वो पूरे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वैसे ही नेता प्रतिपक्ष पूरे देश का एक गजेटेड पद है, संवैधानिक पद है। आप उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कोई पार्षद है, और यहां बैठकर दुनिया भर की बातें, लक्ष्यदार बातें। अरे लक्ष्यदार बातें हम भी कह सकते हैं, कविताओं से हम भी आपको जवाब दे सकते हैं। ये समय नहीं है, ये हमारे देश का प्रश्न है। जब हम दुनिया के सामने खड़े हो रहे हैं तो देश होकर खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी होकर नहीं खड़े हो रहे हैं। पूरा देश, पूरी दुनिया देख रहा होगा आपका ये डिबेट, हमारा ये डिबेट, जिसमें हमारे ही देश में रहने वाले हमारी दो पार्टियों की बुराई हो रही है। एक शब्द उस गद्दार पाकिस्तान के लिए कोई बोलने तैयार नहीं है। तो ये बंद कर दीजिए नविका जी, मैं सहमत नहीं हूं। ये आप किसको न मैं बारात कहता हूं, बीजेपी को कह रहे हैं कि कांग्रेस को कह रहे हैं? ये मेरा देश है। ये मैं पूरे आपके जितने इस समय पैनलिस्ट बैठे हैं उन सबको कह रहा हूं कि बंद कर दीजिए।
हमें लड़ना है पाकिस्तान से, हमें मुंह तोड़ जवाब देना है पाकिस्तान का। आप कह रहे हैं कि जो जितने विपक्षी लोग हैं वो गद्दार है, विपक्षी कह रहे हैं कि जितने सरकार में बैठे वो गद्दार है। यही तो पाकिस्तान चाहता है कि हम आपस में लड़ मरे और उसकी जीत हो जाए। आनंद दुबे जी, मैं आपका आपकी बातों से सहमत हूं। आप संजय राउत को रोक लीजिए, पाकिस्तान को आप संजय राउत को रोक लीजिए बयानबाजी से। मैं बाकी सबकी मैं यहां सहमति बना दूंगी। आप एक संजय राउत को रोक लीजिए, वो जो रोज बयान देते हैं आप उसको रोक सकते हैं क्या? आप उसको रोक सकते हैं क्या? और आप मुझे ये बता दीजिए, आपको एक पार्लियामेंट का सेशन चाहिए सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, बड़ी अच्छी बात है। आपको नहीं लगता कि सेना का मनोबल आप पार्लियामेंट के बाहर भी बढ़ा सकते हैं? ये नहीं आपको लगा? आप कह रहे हैं जो हम पार्लियामेंट में कहेंगे वो पाकिस्तान के खिलाफ आप बाहर नहीं कह सकते, बाहर तो आप शर्मा जाते हैं। और सबसे बड़ी बात मुर्शिदाबाद में अगर कोई मरता है, और आप तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की पार्टी है ना, हिंदुओं के बारे में मुर्शिदाबाद में जो हुआ, जो इस रिपोर्ट में लिखा है, एक शब्द नहीं निकला आपका, एक शब्द नहीं निकला आपका। आनंद दुबे जी, आप ये जो विश्व गुरु बन रहे हैं ना कि कांग्रेस भी गलत है, बीजेपी भी गलत है, ये नहीं चलेगा। पहले संजय राउत को रोक लीजिए, बाकी सब बाद में हो ही जाएगा। सिद्धार्थ यादव जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, इनकी सच्चाई तो मैं बता देता हूं, और मैं संजय राउत जी के 3 बयान बोलता हूं। देश के ऑपरेशन सिंदूर को पीआर स्टंट, पीआर एक्सरसाइज संजय राउत बता रहे हैं। संजय राउत बयान दे रहे हैं कि जो फॉरेन डेलीगेशन जा रही है विपक्ष के, जिसमें लोगों को सरकार शामिल कर रही है, उसमें विपक्ष के नेताओं को बॉयकॉट करना चाहिए। और जब पहलगाम की घटना हुई थी तब संजय राउत ने कहा था कि आप जाकर के मृतकों का धर्म देख रहे हैं, आपको पेट्रियट होने के लिए हिंदू होने की आवश्यकता नहीं है। यह बयान अच्छे हैं, पहले जाकर के संजय राउत को बयान बंद करवा के आइए। संजय राउत जो इस देश के अंदर, इस देश की जो सेक्युलर फैब्रिक, जो ट्रू सेक्युलर फैब्रिक है, उसको नष्ट करना चाहते हैं। इस देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देते हैं, अपने बयानों से देश की भेद बंटवाते हैं पूरी दुनिया में। उनको जाकर के पहले समझाइए। आप यहां बैठ करके ज्ञान मत दीजिए आनंद दुबे जी, क्योंकि आप कहेंगे कि पीआर स्टंट है ऑपरेशन आपको लगता है देश की सेना लड़के आ रही है, आपको पीआर एक्सरसाइज लग गई। देश का विपक्ष देश की बात पर रखने के लिए विदेश में ना जाए, बॉयकॉट करे। और धर्म से प्रॉब्लम है, इनकी सांसद जा रही है, तो धर्म से प्रॉब्लम, इनकी सांसद जा रही हैं, एक सांसद जा रही है, अच्छी बातें कह रही हैं, दूसरे सांसद रोज अपना गुबार उबाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई विपक्ष और सत्ता पक्ष एक सुर में क्यों नहीं बोल रहे। आपकी अपनी पार्टी में एक सुर नहीं है मेरे भाई, आप क्या कह रहे हैं? आप अपनी पार्टी का सुर पहले देख लीजिए। बॉयकॉट करने से एक सुर होएगा क्या? आप देश की सरकार डेलीगेशन भेज रही है दुनिया के अंदर आतंकवाद के खिलाफ बोलने के लिए, आप कह रहे हैं कि बॉयकॉट कर दीजिए। वो देश के साथ मिलता है सुर, पहले देश के सुर में सुर मिलाइए। जो देश की भावनाएं हैं उनके साथ अपने ताल जोड़िए, ग्राउंड में जाकर के देखिए लोगों की क्या भावनाएं हैं। देश की भावना टर्की के खिलाफ होती है, टर्की प्रेम जाग जाएगा। देश की भावना पाकिस्तान के खिलाफ होती है, पाकिस्तान प्रेम जाग जाएगा। देश की भावना हो रही है कि क्यों हिंदुओं को मारा जा रहा है, न्यूज चैनलों पे बैठ के तो धर्म क्यों पूछ रहे हो, कह पाएगा? ये मत सिखाइए, तरफा चलेगा। पहले सुर जोड़िए देश के साथ, बात करते हैं। जब तक देश से सुर नहीं जुड़ेगा आपकी दाल वैसे भी नहीं गिर रही। ये राजनीति के लिए कर रहे हो तो सीख जाओ, समझ जाओ। नहीं मिलना ना वोट मिलना ना समर्थन मिलना। आप बहुत बड़ा क्या कहें अब आपसे, आप लोग तो क्या कहें, जो कहना है वो तो संजय राउत। क्या रुके भाटी साहब, क्या रुके, क्या रुके? एक तरफा नहीं, संजय राउत से बुलवा लीजिए। एक तरफा तो केवल विपक्ष की तरफ कर दिया जाएगा तो विपक्ष क्या करे? और संजय राउत देश की तरफ तोप चला रहे हैं, रोज देश को सामने खड़ा करके तोप छोड़ते हैं देश पर। सरकार की उसका क्या करें? अंजनी कुमार शर्मा का इंदौर मध्य प्रदेश से सवाल है। राहुल गांधी सरकार से सवाल पूछते हैं, कितने राफेल पाकिस्तान ने गिराए? क्या राहुल गांधी ममता दीदी से यह सवाल करेंगे कि टीएमसी के कितने पार्षद और नेता मुर्शिदाबाद दंगे में शामिल थे? सवाल देखिए, जनता समझ रही है। श्रीधर का दिल्ली से सवाल है, पाकिस्तान अटैक करे तो सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर के लोग देश पर अटैक करें तो क्या किया जाए? राजेंद्र अग्रवाल का व्हाट्सएप पर सवाल है। जयराम रमेश कह रहे हैं कि आतंकवादी कहां हैं, वहां घूम रहे हैं, हमारे यहाँ के सांसद भी घूम रहे हैं। जयराम जी किसकी तुलना किससे कर रहे हैं? शंकर लाल राठौर देवास से पूछ रहे हैं, एक सफल ऑपरेशन को सवालों के घेरे में डालकर क्या हम अपनी ही जंग हराने की कोशिश कर रहे हैं? ये पब्लिक समझ रही है, लेकिन इस देश में
कम से कम दल नहीं समझ रहे, राजनीतिक दल नहीं समझ रहे। और आज हमने सवाल जनता से पूछा, मुर्शिदाबाद हिंसा पर एसआईटी रिपोर्ट क्या ममता सरकार पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर गई है? सैंपल साइज 30,000 लोग, हां कहते हैं 93% लोग, ना कहते हैं 6%, कह नहीं सकते 1%। मेरा तो सिर्फ एक ही सबसे रिक्वेस्ट है, ये अभी समय है जब ऑपरेशन सिंदूर स्थगित जरूर है लेकिन बंद नहीं हुआ। कम से कम इस दौर में हम एक दूसरे के साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे? हम पाकिस्तान को कवर फायर क्यों दे रहे हैं? एक कहानी है, एक नैरेटिव है जो भारत की है, वो भारत से बाहर दुनिया में जानी चाहिए, ना कि ऐसी कहानी जो भारत के ही टुकड़े दुनिया में दिखाए। यही सवाल आज पब्लिक भी पूछ रही है। सवाल पब्लिक का शो पर मेरे साथ जुड़ने के लिए तमाम पैनलिस्ट और दर्शकों आपका धन्यवाद। लेती हूं इजाजत, नमस्कार,